गोपी बहू, जल्दी नाश्ते की तैयारी कर दो। आज अहम को दफ्तर जल्दी जाना है और वहीं से वो किंजल के पग फेरे के लिए निकलेगा। और हाँ, अहम के लिए नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। पता नहीं कल उसने कुछ खाया है कि नहीं। माँ जी, कल रात सोने से पहले मैंने उन्हें एक गिलास दूध दिया था। हेलो मम्मी, जय श्री कृष्णा। कि कल मोहल्ले की औरतों ने आपकी जो खिल्ली उड़ाई है उसका बदला तो आप छोटी कागड़ी से जरूर लोगी। हाँ हाँ, वो तो खैर होगा ही। वैसे मैंने इस समय भी बड़ी कागड़ी पर मिर्च मसाला छिड़कने के लिए ये फोन किया था। सच? मतलब किस बात पर? क्या छोटी कागड़ी को भी सीरा बनाना नहीं आता इसीलिए? अरे कहाँ का सीरा, वो तो छोटी कागड़ी अभी तक सो के भी नहीं उठी है। क्या छोटी कागड़ी अभी तक सो रही है? अरे इस गैस को क्या हो गया? लगता है गैस खत्म हो गया। लेकिन गैस वाला कल आया था ना? नहीं भाभी, गैस वाला तो नहीं आया था। गैस वाले को तो राशि भाभी फोन करने वाली थी ना। मणि बहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के कामों में राशि बहन गैस वाले को फोन करना ही भूल गई हो? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। काकी जी, ये मम्मी का फोन है, आपसे बात करना चाहती हैं। जय श्री कृष्ण उर्मिला बेन। जय श्री कृष्ण विवान जी। धवल जी कैसे हैं? पता मजामा छे। वैसे मैंने ये फोन आपको इसलिए किया, हो सकता है कि जो बात मैं आपको कहने जा रही हूँ वो आपको रीत रस्म से जरा हटके लगे। હું શું બોલું છું कि पगफेरे की रस्म आज के बजाय कल हो तो कैसा रहे? ठीक है। क्या धवल जी को कुछ काम निकल आया है या फिर? नहीं नहीं, हम सब तो तैयार हैं, लेकिन वो बेचारी किंजल, लगता है कल वो बहुत थक गई है, अभी तक सो रही है। किंजल अभी तक सो रही है? किंजल जैसे ही उठेगी मैं उसे आपको फोन करने के लिए बोल दूंगी। जी शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोकिला, सब ठीक है ना? जी हाँ मोटा भाभी, किंजल का पग फेरा कल होगा। अच्छा। काकी जी ने भी कहा होगा राशि बहन को गैस के लिए। ये तो उनसे पूछने पर ही मालूम होगा। हेम जी को भी जल्दी निकलना है, उनके और परिवार के बाकी लोगों के लिए भी तो नाश्ता बनाना है। क्या होगा? गोपी बहू, क्या हुआ गोपी बहू? तुमने मेरे लिए अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई? गोपी जल्दी बता ना। देख, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और मुझे तो ना आज चटपटे पोहे खाने का बड़ा मन कर। कुछ कहोगी? बात क्या है? वो गैस खत्म हो गया है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने कह दिया था गैस मंगवाने के लिए। किससे कहा था आपने? राशि से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है मॉम, आप इतने परेशान क्यों हैं? अब परेशान न हो तो क्या करूं, जहां मेरी अपनी बहू, जिसमें इतनी भी समझ नहीं है कि खुद से जांच कर ले कि गैस है या खत्म हो गई है, सिवाय इसके दूसरों पर निर्भर रहती है। मॉम, अगर आपको मेरे नाश्ते की फिक्र है और इसलिए आप परेशान हैं तो फिक्र मत कीजिए, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। ठीक है,
मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ। मणि। नहीं मॉम, रहने दीजिए। ठीक है। और हाँ एम दिकरा, किंजल का पग फेरा आज नहीं कल होगा। ठीक है मॉम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं अपने कमरे में ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है दिकरा, मैं अभी आती हूँ। राशि, क्या कह रही थी तुम? तुम्हें आज कुछ चटपटा नाश्ता खाने को दिल कर रहा है ना? मम्मी ठीक कहती है, किंजल मेरे घर में पहुंच चुकी है, तो अब इस घर में ये कागड़ी मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकेगी। हाँ काकी जी, मुझे ना आज चटपटे पोहे खाने का बड़ा मन कर रहा है। बिल्कुल, और ऐसा चटपटा नाश्ता तो सबको पसंद आएगा, है ना? एक काम करो, तुम रसोड़े में जाओ और सबके लिए चटपटे पोहे बना दो। जी मैं लेकिन वो गैस खत्म हो गया है ना। तो क्या हुआ? घासलेट वाला स्टोव है ना, उसका इस्तेमाल कर लो। ये मैं कहाँ हूँ? गुड मॉर्निंग किंजल जी। उठ गई आप? मैं और फई आपके उठने का कब से इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा नहा कर आऊं? हाँ आप नहा लीजिए, स्नान गृह फई के कमरे में है। इस कमरे में बाथरूम नहीं? नहीं, इस कमरे में कोई बाथरूम नहीं है। घर में एक ही स्नान गृह है, वो भी फई के कमरे में। तानाजी, पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लगा जैसे अहम जी ने मुझे माँ जी के गुस्से से बचाने के लिए ये कहा कि वो बाहर खा लेंगे। मॉम, आपको याद होगा कि आपने मुझसे एक वादा किया था कि किंजल की शादी के बाद गोपी और मेरी शादी के बंधन से आप मुझे आजाद कर देंगी और गोपी इस घर से और इस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन है, ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। इस बात को बहुत समय हो गया है। हाँ मॉम, समय कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे लिए समय सिर्फ इंतजार में कट रहा था। एक एक दिन, एक एक पल। है? लेकिन क्या मॉम? जब आपने मुझसे वादा किया था तो मुझे तो इंतजार करना ही था, क्योंकि आपका किया हुआ वादा बहुत पक्का वादा होता है, खासकर मुझे दिया गया वादा मॉम। बचपन से लेके आज तक आपने जो कहा उसे पूरा करके दिखाया है मॉम। लेकिन अहम बेटा, गोपी सिर्फ इस परिवार की बहू ही नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कामों से और अपने व्यवहार से इस घर का हिस्सा भी बन चुकी है। मॉम, मैं ये सब नहीं जानना चाहता और ना ही जानने की मुझे जरूरत है। और मैं ये सोच रही थी अहम कि अब तुम्हें गोपी की इस घर में और अपने आसपास रहने की आदत पड़ गई होगी। ऐसा सवाल ही नहीं उठता मॉम, मैं उसे सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था, और वो भी सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो कब इस घर से और मेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी।
क्योंकि ये मॉम आपका वादा था। आज तक आपने कोई भी वादा नहीं तोड़ा मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन मॉम, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे खुश देखना चाहेंगी। मैं नहीं जानता कि आप गोपी से कैसे कहेंगी, कैसे उसे मेरी जिंदगी से बाहर निकालेंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगी। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन जब मैं वापस आऊं तब तक आपने जो फैसला करना होगा कर डालिएगा। बस मुझे इतना बता दीजिएगा कि गोपी इस घर से कब जा रही, और कब मैं इन चुभती हुई बेड़ियों से आजाद होकर चैन की सांस ले सकूंगा और अपने रूम में वापस जा सकूंगा। इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?